हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में थॉर्नडाइक पढ़ा चुके हैं, जीन पियाजे पढ़ा चुके हैं। आज क्या पढ़ाएंगे? इवान पावलोव। इवान पावलोव कहाँ के वैज्ञानिक थे? सबसे पहले देखेंगे, ये देखो, यहाँ से देखते हैं फोटो। ये कौन है? ये है इवान पावलोव। 1849 में इनकी जन्म तिथि है, 1936 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखते हैं पावलोव। पावलोव है कहाँ के निवासी? तो पावलोव एक रूसी वैज्ञानिक थे। पावलोव कौन से वैज्ञानिक थे? रूसी वैज्ञानिक। थोड़ा इसका कलर चेंज कर लूं। अब देखते हैं यहाँ से, इनको 1904 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। अच्छा, थॉर्नडाइक ने भी किया था आविष्कार, लेकिन उन्हें तो पुरस्कार नहीं मिला। ना थॉर्नडाइक को मिला, ना जीन पियाजे को मिला, किसी को नहीं मिला। मतलब कि इवान पावलोव एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला? 1904 में। इवान पावलोव को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1904 में। अब देखते हैं इन्होंने प्रयोग किस पे किया था। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे किया था, जीन पियाजे ने अपने खुद के बच्चों पे किया था, लेकिन इवान पावलोव ने किस पे किया था? इवान पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। इवान पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। क्या दिया? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। पावलोव ने पाचन क्रिया पर शोध किया था। किस पर शोध किया था? पाचन क्रिया पे। अब थोड़ा पढ़ेंगे पावलोव के सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। पढ़ लेते हैं ना जरा ध्यान से। सीआर थ्योरी किसने दी? पावलोव ने। सीआर थ्योरी किसने दी? पावलोव ने। प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत? पावलोव ने। संबंध प्रतिक्रिया का प्रत्यावर्तन सिद्धांत? पावलोव ने। अब थोड़ा ये स्लाइड ऊपर करें, इसके बाद देखते हैं और कौन कौन से हैं। शरीर शास्त्री का सिद्धांत? पावलोव। क्लासिकल अनुबंधन, ये इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल अनुबंधन, ये पूछा जाता है कि क्लासिकल थ्योरी या क्लासिकल अनुबंधन किसने दिया? तो इवान पावलोव ने। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत? पावलोव। सहज अनुबंधन का सिद्धांत? पावलोव। अब देखते हैं यहाँ से पावलोव ने प्रयोग किस पे किया था। तो पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। ये देखो, ये बना है पावलोव का कुत्ता। यहाँ से देखते हैं थोड़ा, ये देखो, ये रहा पावलोव का कुत्ता। ये देखो, ये लार, ये कुत्ते की लार निकलती है, उसके लिए ये लगी हुई है नली। जब कुत्ते की लार निकलेगी तो इस नली में आ जाएगी, यहाँ फिर यहाँ भर जाती है। दिख रही है? ये कुत्ता बंधा हुआ है। अब देखेंगे थोड़ा इसके बारे में। इवान पावलोव ने किस पर प्रयोग किया? तो इवान पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। उसने कुत्ते को एक पिंजरे में भूखा रखा। उसने उसे खाना दिया। खाना देते ही कुत्ते के मुंह में क्या टपकने लगी? लार। जैसे ही खाना दिया वैसे ही कुत्ते के मुंह में लार टपकने लगी, या लार टपकना शुरू हो गई। जब वह कुत्ते को खाना देता था तो खाना देने से पहले वह एक घंटी बजा देता था। कुछ दिन बाद क्या हुआ? कुछ दिन बाद कुत्ते को लगने लगा कि जब घंटी बजेगी तभी खाना मिलेगा। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे सरकारी स्कूल है, तो हम लोग उनको मिड डे मील, जैसे बच्चों को मिड डे मील कब मिलेगा उन्हें क्या पता। जैसे ही घंटी बजी वैसे ही समझ गए कि अब लंच हो गया है, अब हमें क्या मिलेगा? खाना मिलेगा। सरकारी स्कूल जो होते हैं उनमें देखिए, जब घंटी बजती है तो बच्चे समझ जाते हैं कि अब हमें खाना मिलेगा। वैसे ही कुत्ते का था कि जैसे ही घंटी बजती वैसे ही कुत्ता के मुंह में, जैसे ही घंटी बजी थी तो कुत्ते के मुंह से लार टपकना शुरू हो गया। अब उत्तेजना बढ़ाने का काम घंटी कर रही थी। इस तरह कुत्ता घंटी के साथ संबंध स्थापित कर लेता था। ये देखो, ये जैसे ही घंटी बजाई वैसे ही कुत्ता के मुंह में लार आने लगती है। अब देखेंगे थोड़ा प्रकार एस टाइप। अब ये एस टाइप क्या होता है? एस टाइप क्या होता है? तो पावलोव एस प्रकार, यानी कि एस का मतलब होता है स्टिमुलस। स्टिमुलस को हिंदी में कहते हैं उद्दीपक। क्या कहते हैं? उद्दीपक। एस प्रकार का मतलब होता है उद्दीपक। जब कुत्ते के सामने भोजन रख दिया, जो हमारा उद्दीपक है। उद्दीपक क्या है? अगर पूछा जाए कि उद्दीपक क्या है तो भोजन।
दीपक क्या है? भोजन। जैसे ही भोजन रखा तो कुत्ते ने लार की वृद्धि होती है। जैसे ही भोजन रखा जाता है तो कुत्ते की जीभ से लार टपकने लगती है। इन्होंने कुत्ते को क्या किया? रस्सी से बांध दिया। इन्होंने कुत्ते को रस्सी से बांध दिया था। यहाँ देखो, जैसे ही घंटी बजी, यहाँ ये रही घंटी और भोजन, और ये क्या है? लाल टपकना। ये जैसे घंटी बजे, पहले घंटी बजाई, यहाँ पे खाना रखा, घंटी बजाई, खाना रखा, अनुक्रिया तुरंत कुत्ता की जीभ में देखो लाल टपकने लगी। लाल टपक रही है क्योंकि उसे पता है कि जब घंटी बजेगी तब खाना मिलेगा। अब देखते हैं अनुबंधन के आशय। पुनरावृत्ति के आधार पर निर्मित क्रिया अनुबंधन कहलाती है। पावलाव को अनुबंधन का जनक माना जाता है। अनुबंधन का जनक किसे माना जाता है? पावलाव को। अब देखते हैं अनुबंधन के उदाहरण। कक्षा में प्रयोग विद्यालय की घंटी। कक्षा में जब विद्यालय की घंटी बजने पर छात्रों द्वारा अपना बस्ता बंद करना क्या कहलाता है? अनुबंधन। जैसे कि जब घंटी बजती है स्कूल की, जब बच्चे समझ जाते हैं कि लंच हो गया है, अब उन्हें मिड डे मील मिलेगा, वैसे ही जब कक्षा में विद्यालय की घंटी बजने पर छात्र द्वारा अपना, जब छुट्टी होने वाली होती है तो छात्र द्वारा अपना बस्ता जल्दी जल्दी से बंद करना क्या है? अनुबंधन है। एक आप लोगों को और सिखाते हैं कि अनुबंधन का सिद्धांत। जैसे ही आप लोगों ने देखा कि घर में हम लोग मम्मी को तो बहुत परेशान करते हैं, ठीक, लेकिन जैसे ही पापा आए हम लोग बिल्कुल सीधे होके शांत होके बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि नहीं तो पापा कूटेंगे, पापा नहीं बर्दाश्त करेंगे उधर। मम्मी तो कर लेती हैं सब बर्दाश्त, लेकिन पापा नहीं करते हैं। जैसे ही आवाज सुनी कि पापा आए, तुरंत सब सीधे होके बैठ गए कि अब तो सब सीधे हैं, कोई उधम करता ही नहीं है। तो एक दिन जब डेली डेली शाम को पापा आते हैं तो सब लोग सीधे होके बैठ जाते हैं, भैया पापा आने वाले हैं, पापा चिल्लाएंगे मारेंगे, मम्मी तो सीधी है, कुछ भी कहो वो सब माफ कर देती हैं। अब भैया अगले दिन पापा शाम को नहीं आए, लेकिन आवाज लगी ऐसी, कोई और बोला लेकिन उसकी आवाज पापा जैसी थी। तो भैया जो भी ऊधम कर रहे थे बच्चे, जो कुछ भी कर रहे थे, सब सीधे बैठ गए। तो उस आवाज से या पापा के डर से जो बच्चों में संबंध है, वही तो अनुबंधन है। अब देखो, जैसे मंदिर के सामने निकलता है कोई, जैसे मंदिर या मस्जिद के सामने कोई निकलेगा तो क्या करेगा? सर अपना झुका लेगा, सर झुका लेता है तुरंत, क्योंकि ये क्या है? अनुबंधन है। अब ये देखिए, अनुकूलित अनुक्रिया से आशय। अनुकूलित अनुक्रिया से आशय क्या है? ये देखो भैया, इमली। अब जैसे ही इमली देख रहे हैं सबके मुंह में पानी आ रहा है आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो भैया ध्यान से देखो, इमली, जैसे ही इमली देखी सबके मुंह में पानी आ गया। अब आपके मुंह में भी लार आ गई, देखो। अब जैसे ही मिठाई देखी, आहा, सबके मुंह में पानी आ रहा है, देखो देखो, आपके भी आ रहा होगा जरूर, हाँ अब यहां से देखते हैं, अस्वाभाविक उत्तेजना। अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया का उत्पन्न होना। जैसे एक बच्चा विद्यालय जा रहा होता है, जैसे बच्चे विद्यालय जा रहे होते हैं, रास्ते में हलवाई की दुकान मिलती है। जैसे ये रही हलवाई की दुकान, रास्ते में हलवाई की दुकान मिलती है। हलवाई की दुकान पर मिठाइयां देखकर, अब देखो यहाँ मिठाइयां देखकर तुम्हारे भी मुंह में पानी आ रहा होगा, है तो बच्चे के मुंह में पानी आना क्या है? क्या बड़ी बात है स्वाभाविक उत्तेजना से स्वाभाविक क्रिया का उत्पन्न होना। जैसे एक बच्चा विद्यालय जा रहा है, रास्ते में हलवाई की दुकान पर मिठाई देखकर बच्चे के मुंह में लार टपकने लगती है। लार टपकने लगती है, धीरे धीरे यह स्वाभाविक क्रिया बन जाती है। यानी कि जब जब बच्चा वहां से निकलेगा और दुकान दिखेगी तो उसकी लार टपकने लगेगी। अब यहां से देखते हैं यूसीएस। यूसीएस क्या है? भोजन। और यूसीआर लार है। यूसीएस भोजन है और यूसीआर लार है। जैसे यहाँ देखिए, ये जो यूसीएस है, यूसीएस का फुल फॉर्म है यू फॉर अनकंडीशनल स्टिमुलस, और यूसीआर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। ये देखिए, ये यूसीआर है, ये अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, ये यूसीएस है, अनकंडीशनल स्टिमुलस है। अब यहाँ देखिए क्रिया क्या हुई कि ये है भोजन। ये क्या है? भोजन। अब भोजन है,
और ये कुत्ता है। जब कुत्ता भोजन को देखेगा तो उसमें लार आने लगेगी। क्या आने लगेगी? लार। और लार आना क्या है? स्वाभाविक क्रिया है। लार आना क्या है? स्वाभाविक क्रिया है। अब घंटी, घंटी क्या है? घंटी नेचुरल नहीं है, घंटी तो प्राकृतिक है ही नहीं, तो फिर स्वाभाविक भी नहीं होगी। ये जो घंटी है, घंटी, अब यूसीएस क्या था? भोजन। ये घंटी रखी और भोजन रखा। जब घंटी रखी और भोजन रखा तो कुत्ते के मुंह में लार आना क्या है? स्वाभाविक क्रिया है। लेकिन जब सिर्फ घंटी रखी और कुत्ते के मुंह में लार आने लगी, सीआर होता है लार, जब घंटी रखी तो कुत्ते के मुंह में लार आने लगी है, ये अस्वाभाविक क्रिया है। जैसे अब हम लोग खाना को देखते हैं तो लार आने लगती है, लेकिन अगर हमारे सामने घंटी बज जाए, जैसे बच्चे स्कूल में जो पढ़ते हैं उन्हें मिड डे मील मिलता है, जैसे घंटी बज जाए तो वो बच्चे क्या समझेंगे कि खाना आने वाला है, तो बच्चों के मुंह में लार आने लगती है। लेकिन उस दिन मिड डे मील बना ही नहीं होता है, तो जो घंटी लगने से बच्चों के मुंह में लार आ गई, वही तो स्वाभाविक क्रिया है, वही तो अस्वाभाविक क्रिया है। क्या है? घंटी बजने पे बच्चे, सॉरी, घंटी बजने पर बच्चे के मुंह में लार आना क्या है? अस्वाभाविक क्रिया। जबकि भोजन स्वाभाविक क्रिया, अगर भोजन देख के लार आती है तो वो तो स्वाभाविक क्रिया है। लेकिन जैसे ही स्कूल की घंटी बजी और मिड डे मील बच्चों को मिलता है डेली, तो बच्चों को लगेगा कि मिड डे मील अब खाने को मिलेगा, तो बच्चों के मुंह में लार आने लगेगी, जबकि उस दिन मिड डे मील बना नहीं था। तो ये अस्वाभाविक क्रिया है। बिना भोजन देखे और घंटी बजे, बिना भोजन देखे जो मुंह में लार आए वो अस्वाभाविक क्रिया, और भोजन को देख के जो लार आए वो स्वाभाविक क्रिया। अब देखते हैं थोड़ा ये, जैसे इसके आगे ये था, ये देखिए, जैसे भोजन, ये घंटी है, घंटी क्या है? घंटी है अस्वाभाविक, लेकिन खाना को देख के तो स्वाभाविक है कि हमारे मुंह से लार टपकेगी, लेकिन घंटी को देख के लार नहीं टपकती है। घंटी को देख के लार नहीं टपकेगी। लार किससे टपकी? खाना को देखकर। लेकिन भैया खाना तभी मिलेगा जब ये घंटी बजेगी। तो जैसे ही घंटी बजी वैसे ही मुंह में क्या आने लगती है? लार। तो यही तो, खाना देख के अगर मुंह में लार आए तो ये स्वाभाविक क्रिया है, लेकिन घंटी बजने पर अगर मुंह में लार आने लगे तो वो है अस्वाभाविक क्रिया। जैसे हम लोग डेली डेली सोते हैं और सुबह 5 बजे उठने के लिए अलार्म लगा लेते हैं, ठीक। ये अनुबंधन बताते हैं थोड़ा। अनुबंधन क्या है? अनुबंधन से बात अब बताएंगे थोड़ा। अनुबंधन, जैसे हम लोग डेली डेली अलार्म लगाते हैं सुबह 5 बजे का, और सुबह 5 बजे अलार्म बजता है, हम लोग जाग जाते हैं। ऐसे होते 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 कम से कम 1 महीना हो जाता है। फिर अगले महीना क्या होता है? दूसरा महीना लगने लगता है। 30 या 40 दिन हो गए। फिर क्या हुआ कि जो मैंने फोन में अलार्म लगाना मैं भूल गई, ठीक, मैं अलार्म लगाना भूल गई, लेकिन मैं सोई, जैसे ही सोई तो जैसे ही 5 बजे मेरी आंख तुरंत खुल गई। क्यों? क्यों खुल गई? क्योंकि ये अनुबंधन हो गया, अनुबंधन बन गया। किसके बीच? मेरे बीच और अलार्म के बीच। तो यही क्या है? अनुबंधन का सिद्धांत। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो लाते रहेंगे। तो ये तो था इवान पावलोव। तो सीटेट में आएंगे क्वेश्चन, इवान पावलोव जरूर पढ़ लें। ये कहाँ के निवासी थे? रूस के। इवान पावलोव रूस के निवासी थे। 1904 में इन्हें क्या मिला? नोबेल पुरस्कार। सिर्फ इतना सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का तो क्वेश्चन सिर्फ सीधा सीधा यही आता है कि कुत्ते पर प्रयोग किसने किया? कुत्ते पर प्रयोग किसने किया? आपको बस लगाना है कि इवान पावलोव, या फिर ऐसे क्वेश्चन आएगा कि इवान पावलोव ने किस पर प्रयोग किया? कुत्ते पर। 1 नंबर तो सीधा यहाँ से मिलता है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी एजुकेशन वीडियो लाते रहेंगे।